नमस्ते दोस्तों। चरित्र दर्पण हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हमने महादेव के बताए हुए 7 रास्तों को जाना है जिनसे हम अपनी आत्मा के करीब पहुंच सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पुराने वीडियो जरूर देखें ताकि आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ आ सके। पिछली बार हमने सीखा था कि कैसे अपने माथे के बीच में प्रकाश का ध्यान करना है, लेकिन आज की ये 8वीं विधि बहुत खास है क्योंकि ये हमें उस आवाज को सुनना सिखाएगी जो हमारे भीतर हमेशा गूंज रही है। हम सब दुनिया के शोर शराबे में इतने खो जाते हैं कि हमें अपने ही अंदर की शांति महसूस नहीं होती। महादेव कहते हैं कि अगर तुम बाहर के कानों को बंद कर सको तो तुम्हें वो आवाज सुनाई देगी जो बिना किसी बाजे के बज रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी 8वीं विधि के बारे में बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, जैसा महादेव ने माता पार्वती को समझाया था। मेरा मकसद यही है कि आपको वो पुराना ज्ञान मिल सके जो आपकी जिंदगी बदल दे। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि ये खुद को जानने का एक मौका है। महादेव का ये 8वां तरीका हमें सिखाता है कि कैसे दुनिया के शोर से हटकर अपने अंदर की शांति को पाना है। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि मन को शांत रखना कितना आसान है। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और महादेव के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार हो जाइए। इस 8वीं विधि को नाद अनुसंधान विधि या आंतरिक ध्वनि का ध्यान कहा जाता है। महादेव इस विधि के बारे में जो श्लोक कहते हैं वो इस प्रकार है। श्रोत्रगतोन्मुक्त ध्वनेः सर्वतो व्यापितः ततः ध्यायेत द्वादशान्ते तु तावत् शान्तः प्रकाशते। इसका अर्थ ये है कि हमारे कानों के भीतर एक ऐसी ध्वनि हमेशा मौजूद है जो कभी रुकती नहीं है। महादेव कहते हैं कि जब साधक बाहर के शोर को पूरी तरह बंद कर देता है और अपना पूरा ध्यान उस आंतरिक गूंज पर लगा देता है, तब वो ध्वनि धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि उसे पूरे ब्रह्मांड में वही संगीत सुनाई देने लगता है। इसी संगीत में डूबने से मन पूरी तरह शांत हो जाता है और आत्मा के प्रकाश के दर्शन होते हैं। विधि को करने का विस्तृत तरीका। इस साधना को करने के लिए सबसे पहले किसी शांत जगह पर सुखासन में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अब अपने दोनों हाथों के अंगूठों से अपने कानों के छेदों को इस तरह बंद करें कि बाहर की हल्की सी आवाज भी भीतर न जा सके। जैसे ही आप पूरी तरह मौन होते हैं, आपको अपने सिर के पिछले हिस्से या कानों के भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म सा सा या झींगुर की आवाज जैसी झंझनाहट सुनाई देगी। शुरुआत में ये आवाज बहुत कमजोर लग सकती है, लेकिन महादेव कहते हैं कि आपको बस इसी आवाज को पकड़ना है। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होगा, ये आवाज बदलने लगेगी। कभी ये आपको समुद्र की लहरों जैसी सुनाई देगी, कभी बादलों के गरजने जैसी, और कभी बहुत मधुर बांसुरी या शंख की ध्वनि जैसी। आपको इस आवाज का पीछा करना है। ये आवाज एक धागे की तरह है जो आपको आपके मन की गहराइयों तक ले जाएगी। महादेव हमें समझा रहे हैं कि ये आवाज कोई साधारण आवाज नहीं है, ये वही नाद है जिससे ये पूरी दुनिया बनी है। जब आप इस आवाज में पूरी तरह खो जाते हैं तो आपके शरीर का बोध खत्म होने लगता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप खुद वो आवाज बन गए हैं। ये आवाज आपके मन के उन सभी विचारों को जला देती है जो आपको परेशान करते हैं। इस अभ्यास के दौरान एक ऐसी स्थिति आती है जब वो आवाज भी धीरे धीरे शांत होने लगती है और अंत में सिर्फ एक गहरा सन्नाटा बचता है। महादेव कहते हैं कि वही सन्नाटा शिव है। उस शून्य में पहुंचते ही साधक को एक अद्भुत दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। ये विधि उन लोगों के लिए सबसे अच्छी है जिन्हें मानसिक शांति नहीं मिलती। ये हमारे दिमाग की नसों को शांत करती है और हमें एक नई ऊर्जा से भर देती है। जब आप इस साधना से बाहर आते हैं
तो आप खुद को बहुत हल्का और आनंदित महसूस करते हैं। महादेव की ये नाद अनुसंधान विधि केवल एक मानसिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना के शुद्धिकरण का एक महामार्ग है। जब आप नियमित रूप से अपने भीतर की इस दिव्य ध्वनि या अनहद नाद को सुनने का अभ्यास करते हैं, तो आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आने लगते हैं। आज के इस शोर शराबे वाले युग में, जहां हमारा मन हजारों बाहरी आवाजों और सूचनाओं से थका हुआ है, ये विधि एक शीतल फुहार की तरह काम करती है। इसका सबसे पहला और बड़ा लाभ ये है कि ये आपके भीतर के गहरे मानसिक तनाव और एंग्जाइटी को जड़ से उखाड़ फेंकती है। जब मन को अंदर ही इतना मधुर संगीत मिलने लगता है, तो वो बाहर की छोटी-मोटी परेशानियों में उलझना बंद कर देता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो इस विधि के अनगिनत फायदे हैं। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि जब हम बाहरी शोर को काटकर आंतरिक सूक्ष्म ध्वनियों पर ध्यान लगाते हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिससे हृदय की गति सामान्य होती है और उच्च रक्तचाप की समस्या में बहुत आराम मिलता है। ये अभ्यास हमारी स्मरण शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को भी अद्भुत रूप से बढ़ा देता है। जो लोग अनिद्रा यानी नींद न आने की बीमारी से परेशान हैं, उनके लिए ये विधि किसी चमत्कार से कम नहीं है। रात को सोने से पहले कानों को बंद कर केवल 5 से 10 मिनट इस नाद को सुनने से मन इतना शांत हो जाता है कि आप बहुत गहरी और सुखद निद्रा में उतर जाते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर यह विधि हमें अहंकार से मुक्त करती है। जब हमें वो विराट गूंज सुनाई देती है, तब हमें एहसास होता है कि हम उस ईश्वर का ही एक छोटा सा अंश हैं। ये विधि साधक के भीतर करुणा, प्रेम और धैर्य जैसे गुणों को जगाती है। आपके बोलने के अंदाज में एक ठहराव आता है और आपकी आंखों में एक अलग ही चमक और शांति दिखाई देने लगती है। महादेव कहते हैं कि जो इस ध्वनि को पकड़ लेता है, वो संसार के दुखों के बीच में रहकर भी अछूता रहता है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी साफ रहता है। मेरे प्रिय दोस्तों, चरित्र दर्पण हिंदी चैनल का उद्देश्य ही यही है कि महादेव का ये प्राचीन और लुप्त होता हुआ ज्ञान अपनी शुद्धता के साथ आप तक पहुंचे। विज्ञान भैरव तंत्र की ये 112 विधियां एक खजाना है, जिन्हें यदि हम अपने जीवन में उतार लें, तो हमें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि महादेव का कोई भी गुप्त सूत्र आपसे छूट न जाए। इस ज्ञान की गंगा को केवल अपने तक न रखें, बल्कि इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा और प्रेम के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। अगले वीडियो में हम 9वीं विधि के गहरे रहस्य को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे शून्य को देखकर हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए महादेव के ध्यान में मग्न रहें और खुश रहें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।